दोस्तों, एक गरीब माँ की 4 बेटियां बिना शादी के गर्भवती कैसे हो गईं? इन बच्चों का पिता कौन है? इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। कैसे एक ही घर की 4 जवान बेटियां गर्भवती हो गईं? ऐसी दिल दहला देने वाली घटना आपको जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, एक विधवा महिला थी जिसकी 7 खूबसूरत बेटियां थीं। उसका कोई बेटा नहीं था और सभी 7 बेटियां बहुत ही सुंदर और नेक थीं। इस बूढ़ी महिला ने अपनी बेटियों को बेहतरीन शिक्षा दिलाई थी। उनकी जिंदगी में कयामत उस वक्त आई जब इस बूढ़ी माँ की 4 बड़ी बेटियां गर्भवती हो गईं। हैरानी की बात यह थी कि इन 4 बेटियों को यह मालूम ही नहीं था कि उनके साथ ऐसी गलत हरकत किसने की है। जब इस कहानी का खुलासा होगा कि इन 4 लड़कियों को गर्भवती करने वाला कौन था, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहानी कुछ यूं है कि एक राजा का दरबार लगा हुआ था और राजा अपने दरबार में बैठा सबकी फरियाद सुन रहा था। इन लोगों के बीच एक बूढ़ी महिला रोती हुई आई जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। राजा ने बूढ़ी महिला के चेहरे की ओर देखकर कहा, अम्मा, आपको क्या परेशानी है? इस बूढ़ी महिला ने दरबार में चारों ओर देखा और खामोश हो गई। मंत्री गुस्से से बोला, अम्मा, आप बताइए कि आपकी परेशानी क्या है? आप इधर उधर क्या देख रही हैं? आप हमें बताइए ताकि हम इसका हल निकाल सकें। बूढ़ी महिला राजा से रोकर कहने लगी, राजा सलामत, मेरा जो मसला है वह सबके सामने नहीं बता सकती। मैं आपको अकेले में ही बताऊंगी, क्योंकि मैं एक विधवा महिला हूँ। मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी 7 बेटियों के साथ अकेली रहती हूँ। अगर मैं अपनी परेशानी सबके सामने बताऊंगी तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों को कल कोई मसला न हो जाए। राजा इस बात को सुनकर परेशान हो गया और सोचने लगा कि आखिर इस महिला का ऐसा क्या मसला है जो वह सबके सामने नहीं बताना चाहती। राजा ने कहा, आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। यहाँ सब मेरे भरोसे के लोग हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मगर बूढ़ी महिला कहती रही कि वह अकेले में ही बताएगी। राजा ने उसे अपने कमरे में ले जाने का हुक्म दिया ताकि वह अपनी बात कह सके। 2 सिपाही उस बूढ़ी महिला को राजा के कमरे में ले गए। बूढ़ी महिला राजा के कदमों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, राजा सलामत, मैं एक विधवा महिला हूँ। मेरे पति को वफात पाए काफी अरसा हो चुका है और मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी 7 बेटियां हैं और मैं लोगों के घरों में काम करके उनका पेट पालती हूँ। फिर उसने राजा को अपनी बड़ी बेटी की बीमारी का हाल बताया कि जब वह उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी बेटी उम्मीद से है। इस बात को सुनकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई कि उसकी बेटी बिना शादी के कैसे गर्भवती हो गई। उसने बेटी से सख्त सवाल किए, मगर बेटी ने रोते हुए कसमें खाई कि उसे नहीं मालूम कि यह बच्चा कैसे आया। बूढ़ी महिला ने इस बात पर सब्र किया और अपनी बेटी के बच्चे की परवरिश शुरू कर दी। मगर कुछ ही समय बाद उसकी दूसरी बेटी भी गर्भवती हो गई। उसके बाद उसकी तीसरी और चौथी बेटी, जो कि महज 14 साल की थी, वह भी गर्भवती हो गईं। यह कहानी सुनकर राजा हैरान रह गया और कहा, अम्मा, तुम अब आ रही हो? तुम्हें पहली बेटी के समय ही आना चाहिए था ताकि बाकी बेटियां सुरक्षित रहतीं। मगर तुम जैसे गरीब लोग दुनिया के डर से चुप रहते हो और जहर का प्याला पी लेते हो। फिर राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा कि हमें मालूम करना होगा कि इस महिला के घर कौन आता है और किस समय आता है। मंत्री ने एक युक्ति सोचकर राजा के कान में कह दी। फिर रात के समय मंत्री एक बकरी लेकर उस बूढ़ी महिला के घर पहुंचा और बकरी को उसके घर की छत पर बांध दिया। आधी रात को जब वह दरिंदा आया और छत पर बकरी को देखा तो बकरी चिल्ला उठी। सिपाहियों ने बकरी की आवाज सुनकर उस आदमी को पकड़ लिया। जब उसका चेहरा देखा गया तो यह उस बूढ़ी महिला का अपना देवर निकला जो अपनी भतीजियों के साथ जुल्म करता रहा था। राजा ने उस जालिम को इबरतनाक सजा दी और बूढ़ी महिला की 4 बेटियों की शादियां करवा दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मजलूम को हमेशा इंसाफ के लिए आवाज उठानी चाहिए।